बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री। आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 करी थी, आपको याद होगा, आई होप आपने देखी होगी। ठीक है ना? तो ये वाली एक्सरसाइज कर ली थी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इसमें डाउट रेज कर सकते हो। ठीक है, आज हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। इसमें जैसे कल तक हम बात कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है लॉजिकली एक हम एज पर हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री को एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री हर सभी ट्रायंगल्स में एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो कोई एक एंगल है, जैसे कि थीटा है, जो भी एंगल था, याद है आपको ना, 30 डिग्री। अब ये जो एंगल है कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? आधार। और हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण, आधार और इसको बोलते हैं लंब। अब बात यह है कि अगर इस एंगल की कोई वैल्यू भी होती होगी, है ना, एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो जब इसके ये एंगल है, बदल एंगल की वैल्यू होगी, तो तब इन रेशियोज के बीच में भी कोई वैल्यू होगी। जो मैं आपको बता रहा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या है? रेशियो है। तो इन रेशियोज की भी बच्चों एक वैल्यू होती है। तो चलो पहले आप उस कुछ वैल्यूज को याद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ एक वैल्यू याद रखनी है, सारी नहीं करनी है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 1, 90 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है आपको। साइन थीटा मतलब कि मैं पूछना चाहता हूं कि साइन थीटा जब साइन 0 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे ही पूछते हैं, साइन 30 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो साइन 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू होगी 0, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 डिग्री पे होगी वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू होगी √3/2 और साइन 90 डिग्री पे वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली वैल्यू जो है ना, बस एक बार याद कर लो। बस ये 5 वैल्यूज ही तो है, फटाफट याद करो। ऐसे याद करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस इसी तरीके से बस इतनी वैल्यू याद कर लो तो आपकी सारी वैल्यूज का काम खत्म। ठीक है, हो गई याद? अब देखो आप, अब इसके बाद अगर आपको ये बात याद हो गई है तो आप इसे चेक करो। अब बात करो कॉस थीटा की। कॉस थीटा की सारी वैल्यू इससे रिवर्स कर दो। मतलब जो आपने 1 लिखी है उसकी 1 वैल्यू यहां लिख दो, √3/2 यहां लिख दो। मतलब उधर से पीछे से लिखना शुरू कर दो, 1/√2, 1/2 एंड 0। समझ गए मेरी बात को? ये वाली वैल्यू यहां लिख दी, फिर यहां लिख दी, फिर ये तो यहीं आएगी, ये यहां चली गई और ये वाली वैल्यू यहां लिख दी। ठीक है, इसके बाद आती है बात टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो अब यहाँ वैल्यू क्या बनी हमारी, देखो ध्यान से, 0/1। 0/1 पता है क्या होता है? 0 ही होता है। ऐसे ही 1/2, 1/2 है साइन थीटा की वैल्यू, होल अपॉन √3/2। तो क्या हो जाएगा? 1/√3। क्लियर? क्योंकि ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसी के बाद 1/√2 साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√2। आंसर कितना आ गया? 1। इसकी वैल्यू कितनी है? √3/2।
इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, फिर 2 से 2 कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू आ गई √3, और 1/0 को हम जो है बोलते हैं इन्फिनिटी, या हम जो है बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इसको हम हल नहीं कर सकते, अंतहीन वैल्यू है ये, अनंत में वैल्यू आती है ये, ठीक है। सो एक काम करते हैं, मैं ये जितना भी मैंने काम किया है ना, ये सारी की सारा जो लिखा हुआ, इसको एक स्टेप नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, एक स्टेप नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ वैल्यू क्या कर दी, ये सीधी जो सॉल्यूशन आया वो लिखेंगे, 0, 1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों, कुछ मुश्किल बात तो नहीं है, हैं? सो आपको केवल जो है ये एक साइन थीटा की वैल्यू याद करी, साइन थीटा की वैल्यू से आपको कॉस थीटा की वैल्यू याद हो गई, और उसको डिवाइड किया तो टेन थीटा की वैल्यू बन गई। हो गया, क्या वैल्यू याद कराई थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ऐसे याद करो। और ये एंगल फिक्स है, 0, 30, 45, 60, 90। एंगल और भी होते हैं, लेकिन आपको कोर्स में इसके ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। अभी इस क्लास में आपको केवल ये 5 वैल्यूज ही याद रखनी है, इस क्लास के लिए बोल रहा हूँ। जब आप बड़ी 11th क्लास में जाएंगे तो आप बहुत सारी वैल्यूज अपने आप ही आपको याद करवाई जाएंगी, और अगर आप मैथ लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं इससे उल्टी टर्म्स की, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल याद है आपको क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल एक्सक्यूज मी कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू समझे आप, देखो जो ये वैल्यू होती है 0, जैसे अब ये साइन 0 डिग्री पे आंसर आया है 0, तो लॉजिकली वो क्या है, 0/1 है, ध्यान से सुनो। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब कि 1/0। 1/0 जो होता है ना बच्चों, वो नॉट डिफाइंड होता है या इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, अनंत में इसकी वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। तो कोसेक थीटा की वैल्यू जो है हमने लिख दी इन्फिनिटी। फिर चेक करो, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/2 थी, तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/1। इसका उल्टा क्या होगा, √2। इसका उल्टा क्या होगा, 2 ऊपर √3 नीचे, 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 2, √2, 2/√3, और 1 का उल्टा 1। फिर सेक थीटा की वैल्यू की बात करें हम, तो सेक थीटा की वैल्यू चेक करो, 1 कॉस, सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो 1 का रेसिप्रोकल, 1 का उल्टा रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, ठीक है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है। और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल अभी हमने पढ़ा है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सो दिस विल बी √2, दिस विल बी 2, दिस विल बी नॉट डिफाइंड, या फिर हम बोलते हैं इन्फिनिटी। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, 0, तो 0 का रेसिप्रोकल भी हमने सीखा है, इन्फिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल, √3 जो है इसको ऐसे लिखा हुआ है √3/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3, तो इट इज 1/√3। और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल देखो, अगर 1/0 जो है अगर इन्फिनिटी है, तो 1/∞ जो है ना वो 0 हो जाता है। कैसे, ये इन्फिनिटी को नीचे ले आओ, 0 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0। क्लियर, बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज जो है ना, हमारे पास एक टेबल बन गई, और टेबल बन गई, और ये वाली वैल्यू हमको याद रखनी है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझे तो लॉजिकली आपको मैंने कितनी वैल्यू याद करवाई थी, मैं कितनी वैल्यू याद करने के लिए बोल रहा हूँ, केवल आप ये वाला एक सीक्वेंस याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 और 1, बस 2 मिनट लगाओ, इसको याद करो, और ऊपर एंगल याद रखने हैं 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, बस पहले फिर साइन की वैल्यू, फिर कॉस की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर इनकी रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलो करें कुछ क्वेश्चन। चलो, तो ये वाला टेबल जो है ये आपके इसमें बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड जहां लिखा हुआ है ना, इसे आप यहाँ पर इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू अनंत में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत में। चलो एग्जाम्पल 6 करते हैं, एग्जाम्पल 6 करते हैं। और ए बी जो है वो 5 है, ये ए बी 5 है, और ए सी बी जो है वो 30 डिग्री है। बीसी की और एसी की लंबाई बतानी है, बीसी और एसी की लंबाई बतानी है। आप अगर इस फिगर में देखो आप, तो 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल कहाँ बना हुआ है? 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना हुआ है। इसका मतलब बेस कहाँ है? बेस यहाँ पर है। और ये क्या हुआ फिर? परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि ए बी, लंब जो है वो ए बी, या बेस मतलब होता है, बेस को पता है हिंदी में बोलते हैं आधार, बेस है बीसी। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है आपको क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस होता है tan थीटा। तो tan थीटा, अब इस टाइम थीटा जो एंगल है वो कितने डिग्री का आपके सामने लिखा हुआ है? 30 डिग्री का वैल्यू लिखिए। ए बी की वैल्यू कितनी है? 5। बीसी की वैल्यू कितनी है आपको पता नहीं है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। ठीक है, तो आपको बीसी की वैल्यू निकालनी है, तो बीसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीसी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 5√3। तो बीसी की वैल्यू आ गई आपके पास 5√3। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, एसी मतलब कि हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है ए बी, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये है आपका परपेंडिकुलर, और एसी जो है वो आपका है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज याद है आपको क्या होता है? वो होता है साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू है आपके पास है 5, एसी की वैल्यू आपको मालूम नहीं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एसी को 1 से मल्टीप्लाई करा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, सो एसी विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो एसी की वैल्यू बच्चों आ गई 10। तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी थी। तो एक ये वैल्यू आ गई और एक बीसी की वैल्यू आ गई, बस इतना सा काम था। ठीक है, जो यूनिट है आगे, जैसे ये सेंटीमीटर में है ना, तो इन सबको आगे सेंटीमीटर लिख दो। तो 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, बस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आपसे ये फिगर दी हुई है और आपसे वो एंगल निकालने की बात कर रहा है। चलो चेक करो कैसे करेंगे। देखो, ये आपका मान लो यहाँ थीटा है। ठीक है, ठीक है, सो अगर थीटा है ये, मतलब एंगल यहाँ है, तो मेरा बेस जिसको हम आधार बोलते हैं वो तो हमने यहाँ पर बना दिया, और परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है मतलब कर्ण, मतलब ये ना। अगर पी क्यू की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर है, जो जो दिया हुआ है ये बताओ। परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? पी आर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? वो होता है साइन थीटा। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 3, पी आर की वैल्यू है 6, और फिर आगे बात साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। आप मेरे को बताओगे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? टेबल देखोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि उस समय थीटा जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है? एंगल पी आर क्यू जो है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल मालूम चल गया, ये तो 90 है। तो ये वाला एंगल कितने का होगा बताओ? 180 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो एंगल
एंगल क्यू, चलो अगर मैं आपको एक तो 180 डिग्री में से माइनस करना, ये तो आपको समझ में आ ही गया ना, ठीक है। ये 90 है, ये 30 है, तो नेचुरल सी बात है ये 60 डिग्री होगा। हम एक काम करते हैं कि अब हम एंगल ये वाला फाइंड करने हैं, तो ये निशान यहां लगा देते हैं, क्लियर। और इसका भी कोई नाम दे देते हैं, मान लो अल्फा नाम दे दिया। कल मैंने आपको बताया ही था कि अगर अल्फा नाम इसको दे दिया तो बेस कहाँ बन गया, अब आपका बेस ये बन गया। इसको मत देखो अभी, अब थोड़ी देर के लिए। अगर ये आधार है आपका बेस और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, कॉस थीटा का, ठीक है। तो बी पी क्यू अगर बेस है, हाइपोटेन्यूज क्या है, करंट कितना है, पी आर, तो क्या बन जाएगा, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण, क्या हो जाता है, कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल अब ये वाला मान रहे हो आप, ठीक है। तो पी क्यू कितना है आपके सामने 3, और आर कितना है 6, और कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आ गया आपके पास 1/2। कॉस अल्फा अगर 1/2 है तो अल्फा अब एंगल कितना होगा, अल्फा का एंगल होगा, कॉस थीटा की वैल्यू देखो 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे होती है। तो इसका मतलब अल्फा एंगल का नाम असली में क्या है, अल्फा एंगल है आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू। तो एंगल आर पी क्यू जो है वो कितना एंगल होगा, 60 डिग्री। बस ये दो है, मुश्किल तो नहीं है। हुँ? तो क्या किया हमने, जो जो वैल्यू गिवन थी ना उसका रिलेशन ढूंढने की कोशिश करी। अगर मैं यहां से देखता हूं और इसको बेस मानता हूं, इसको इसको बेस मानता हूं, तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ और ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। केवल देखने का नजरिया है। अगर आप यहाँ पर खड़े हो और अगर आप इसको एंगल मानते हो, तो मतलब यहाँ पर ये बेस है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो कॉस का रिलेशन गिवन है, बस, ठीक है। चलो अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। कहता है साइन a माइनस बी जो है वो 1/2 है। मेरे को एक बात बताओ, साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ, ये इसको आप कैसे पढ़ना, a माइनस बी नहीं पढ़ना, ऐसा पढ़ो साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे होती है। a माइनस बी की वैल्यू, अभी अगर आपको वैल्यू याद नहीं है ना, तो टेबल अपने सामने आप रखो, बनाओ, ठीक है। पॉज करके वीडियो अपने बना लो, कोई टेंशन नहीं। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 है, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। इसका ये मतलब हुआ, ये भी क्या है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है। तो थीटा जो है वो 60 डिग्री है। अब क्या करें, ए और बी की वैल्यू सॉल्व करनी है, लीनियर इक्वेशन के तरीके से सॉल्व कर लो। कैसे करा हमने, सॉरी यहाँ ए प्लस बी है, ए प्लस बी। अब क्या करें, हम चेक करें तो ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाते हैं, ऐड कर रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बन गया, वैसे इसको हमको अगले स्टेप पे लिखना चाहिए, ठीक है, तो इसको अगले स्टेप पे लिखते हैं। इसको ऐसे लिखो, a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री है, और a प्लस बी जो है वो आपका 60 डिग्री है। सो b से b कैंसिल, ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 2a इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। सो a इज इक्वल्स टू कितना होगा, 90/2 इज 45 डिग्री, ठीक है। और फिर आप a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, तो 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 15 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 15 डिग्री। क्लियर, आसान है। तो इस तीन तीन टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको इस एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे, ठीक है, समझे मेरी बात को। इस तीन टाइप के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, चलो शुरू करें।
देखो जैसे कि अब ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे मुश्किल आपको यही दिख रहा होगा ना, तो यही कर देते हैं। देखो 5 देखो cos 60 डिग्री का मतलब cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना, इसका ये मतलब है कि जो cos 60 की वैल्यू है उसका स्क्वायर करो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल को देखोगे तो आपको मिलेगी 1/2, और उसका करोगे आप स्क्वायर, फिर प्लस, फिर लिखोगे 4, ठीक है। sec 30, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है याद है आपको, सेक रेसिप्रोकल होता है cos 30 का। और cos 30 की वैल्यू याद करो, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। तो दिस विल बी 2/√3, ठीक है, माइनस, और इसका भी स्क्वायर है। फिर है tan45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, और उसका भी स्क्वायर। क्लियर, यहां तक हो गया। इसके बाद समझो नीचे का लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है इसका मतलब स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, स्क्वायर है, इसको ऐसे स्क्वायर लिख दो। सो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, 5 × 1/4। देखो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, ठीक है, प्लस नीचे नीचे लिखते हैं 5 × 1/4 प्लस 4 × ये क्या है, 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये हो जाएगा 4/3 -1 होल अपॉन देखें हम तो क्या हो रहा है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर है 3, और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो मतलब कि 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो बचे क्या, 5/4 प्लस 16/3 -1 होल अपॉन 1/4 प्लस 3/4। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे न्यूमिनेटर में, केवल इतने से पोर्शन का एलसीएम लेंगे, या तो आप रफ साइड में ले लो या यहीं पर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अगर यहीं पे ही लेता हूं एलसीएम, तो एलसीएम आया मेरे पास 4 और 3 का एलसीएम आएगा, लघुत्तम जिसे बोलते हैं, बोला है 12, ठीक है। तो 4 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, 3 को 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएंगे 15। ऐसे ही 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 को 12 से भाग 4, 4 को 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, माइनस, और 12 को 1 से करेंगे, ठीक है, होल अपॉन। ये तो इसकी बात हो गई। अब इसको भी सॉल्व करना है, नीचे वाले को 1/4 प्लस 3/4। 1/4 प्लस 3/4 कैसे हो गया, एलसीएम कितना आया हमारे पास 4, ठीक है, एलसीएम आ गया 4, तो यहाँ पर आ गया 1 + 3, कोई दिक्कत ही नहीं आई ना। अब इसको आप ऐड करो तो कितना हो गया, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 7 9 -12 अपॉन 12 होल अपॉन, नीचे देखो 3 और 1 4, 4/4 4/4, 4/4 तो 1 हो गया, तो 7 - 9 इज 9 - 2 इज 7, and 7 - 1 is 6 अपॉन 12 होल अपॉन 1, 4/4 तो 1 हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 67/12,
ठीक है, बस इतनी सी बात थी। तो हमने लॉजिकली क्या कर रहे हैं, हमने इसकी ना वैल्यू पुट कर दी है बस। ठीक, क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई ना? पहले आपका ये स्टेप आ गया, मैं आपका थोड़ा कलर कोड चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखे। कलर इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फिर अगले स्टेप पे कलर फिर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ताकि आपको जो है ना डाउट नहीं रहेगा। क्लियर बच्चों? बस चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा देते हैं। जैसे कि अब इस क्वेश्चन के अंदर है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करो। वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू इन सब में से किसके बराबर आएगी। तो पहले इसकी वैल्यू को चेक करो, ये कितनी वैल्यू है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, 2/√3 होल अपॉन क्या बनेगा यहाँ पर, 1 प्लस 1/3। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, एलसीएम लेंगे। ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 3 + 1/3। सो दिस विल बी 2/√3 होल अपॉन 4/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/√3 इंटू 3/4। ठीक है बच्चों, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4। ठीक है, और अब जो है न्यूमिनेटर जो है, यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, इस वाले 3 को ऐसे लिखो, √3 इंटू √3 अपॉन नीचे का लिखा हुआ है, एक √3 लिखा हुआ और एक 2 लिखा हुआ है। तो एक √3 लिखा हुआ है, एक √2 लिखा हुआ है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया बच्चों √3/2। तो लॉजिकली जो है मेरे पास इसका जो आंसर आया वो आया है √3/2। √3/2 वो कह रहा है इसमें से किसका आंसर ठीक है। तो √3/2 जो होता है ना, वो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए ये आंसर ठीक है। समझ आई मेरी बात आपको? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करने होते हैं कि भाई सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जो वैल्यू आएगी नीचे वाले के साथ मैच कर देंगे आप। ठीक है, डन। तो अब आपको जो है ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, ये भी ऐसे ही करना है। अच्छा, ये मैं आपको एक बताता हूँ, ये भी इसी तरीके से करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक बार फिर भी आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, लिखा हुआ है sin 2a, sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is, sin 2a का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, sin 2a is equals to 2 sin a। कह रहा है कब होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले मैं आपको अगर यहाँ a की वैल्यू क्या क्या है, a की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, मैं आपको पहले 30 पे चेक करके दिखाता हूँ और 0 पे चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर 30 का मतलब है तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री ऐसे लिखना है, तो 2 साइन इंटू 30 डिग्री ऐसे लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री और ये हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन 30 डिग्री पे सक्सेसफुल नहीं होगी। समझ आई मेरी बात? साइन 2a का मतलब क्या होता है कि एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से समझ लो। साइन 2a का मतलब क्या होता है, ए जो भी एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी, जो भी एंगल आएगा, फिर उसकी वैल्यू यहाँ लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पर 2 साइन ए का मतलब क्या होता है, 2 तो यही है, साइन ए की जो भी वैल्यू आएगी, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों बातों में डिफरेंस है, यहाँ पर एंगल को डबल करके वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू आ जाएगी उसको डबल करना है। सो दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन अगर मैं 0 डिग्री डालूं तो 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन
इंटू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा 2 साइन 0। साइन 0 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर ये ट्रू है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई आपको, है ना? तो मेरा कहने का मकसद क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू है ये 0 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगी। ये एक फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे? फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, वैल्यू पुट करने वाला। पहले इसकी वैल्यू चेक करना और इसमें से कोई एक आएगी। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे टेन थीटा की वैल्यू √3, जैसे हमने साइन और कॉस वाला क्वेश्चन किया था। कैसा किया था याद करा दूं? ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा करना है। ये वाला क्वेश्चन कि टेन थीटा की वैल्यू 3 कब है और टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है। दो इक्वेशन आ जाएंगे, इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर? कुछ मुश्किल बात तो नहीं है ना? अब ये जो है, ये जो कंडीशन है, जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप सोचते होंगे कि साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये कंडीशन जो है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। आपने देखा था साइन थीटा की वैल्यू याद है आपको क्या थी? 0, फिर 1/2, फिर थी 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1, है ना? बढ़ रही थी ना वैल्यू, 0 से 1 तक पहुंच गई ना। यस, ये ट्रू है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बिल्कुल ठीक है, अभी तक ट्रू है। वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज भी करती है, लेकिन अभी इस पॉइंट के लिए जितना आपको समझाया गया वहां ट्रू है। फिर टेंथ कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी याद करो, इससे उल्टी थी 1। कॉस थीटा की वैल्यू थी 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है। वो कह रहा है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, नहीं, इंक्रीज नहीं करती है, डिक्रीज करती है। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है सभी थीटा पे? नहीं, केवल एक ही वैल्यू पे होती है, 45 डिग्री है, तो ये भी फॉल्स है। कॉट थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड है जब थीटा 0 है। कॉट थीटा की वैल्यू चेक कर लो, आपको याद नहीं होगा ना, है ना? कोई बात नहीं, आप देखो, आप कॉट थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर चेक करो क्या लिखा था, है ना? कॉट थीटा की वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल ठीक है, वो सही बोल रहा है। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड है फॉर 0 पे, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। क्लियर बच्चों? मेरी बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको एक चैप्टर अच्छे से समझ में आया, लेकिन ये तभी अच्छे से क्लियर होगा आपको जब ना ये वैल्यू याद रखोगे। ये वैल्यू याद कर ली तो समस्या पूरे चैप्टर की खत्म। क्लियर? तो लेक्चर को आप दोबारा देखो। ठीक है, ये फटाफट देख लो क्या क्या किया आज हमने। तो आज हमारी 8.2 एक्सरसाइज हो गई खत्म। कल जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगली एक्सरसाइज भी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली एक्सरसाइज में प्रूविंग है। एक एक्सरसाइज तो आपकी थोड़ा सा कोविड फैक्टर के कारण, कोविड जो 2020 में चल रहा है, तो ये थोड़ा सा पोर्शन आपका कट गया है, लेकिन आपको ये वाला टेबल बिल्कुल अच्छे से याद करना है। मैंने आपको टेबल बताया कि कैसे याद करना है। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।